जयराम जी के मित्रों, आइए आज हम पुनः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म और अब तक और आगे के उसके भविष्य की यात्रा पर यह जो तीसरा एपिसोड है इस पर चर्चा करते हैं। और इस तीसरे एपिसोड का जो मुख्य बिंदु है वो है संघ से जुड़े विवादों पर आधारित। इनका आरक्षण पर बार बार जो इन्होंने बयान बदले या गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगा जो बैन है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 वक्त शाम के 5:10, जगह दिल्ली का बिरला हाउस। महात्मा गांधी मनु और आभा के साथ प्रार्थना सभा के लिए निकले हुए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भीड़ ने घेर लिया। वहाँ से गांधी जैसे ही आगे बढ़े तभी नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका। मनु को लगा कि वह गांधी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े हैं। आभा ने कहा कि देर हो रही है, आप रास्ते से हट जाइए, लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया। मनु के हाथ से माला और किताब नीचे गिर गई। वो जैसे ही माला उठाने के लिए झुकी, गोडसे ने बेरेटा पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। कहा जाता है कि हिंदू महासभा का सदस्य रहा गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़ा था। इसलिए गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर साजिश रचने का आरोप लगा था। 1 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर गिरफ्तार कर लिए गए थे। 3 दिन बाद यानी 4 फरवरी को केंद्र सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आरएसएस से जुड़ा ये अकेला विवाद नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में संघ की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई लोग संघ को मुस्लिम विरोधी मानते हैं तो कई लोग आरक्षण विरोधी। आज मैं इसी पर आधारित जो संघ के विवाद हैं उनको विस्तार से आपके साथ साझा करूंगा। कंट्रोवर्सी नंबर 1, महात्मा गांधी का जो हत्याकांड है उस पे आरएसएस की भूमिका पर आधारित। पहले बात उन आरोपों की करेंगे जो गांधी जी की हत्या को लेकर संघ पर लगते रहे हैं। पहला आरोप, आरएसएस की गतिविधियों के कारण देश के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ। ये सरदार पटेल जो तत्कालीन गृह मंत्री रहे हैं, जुलाई 1948 देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के नेता और बाद में जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ है। दूसरा आरोप, नाथूराम गोडसे आरएसएस में पले बढ़े, उन्होंने संघ कभी नहीं छोड़ा। ये गोडसे का जो भाई है उसने बयान दिया। संघ का कहना है कि नाथूराम ने आरएसएस छोड़ने के बाद गांधी की हत्या की, लेकिन 1994 में अंग्रेजी अखबार फ्रंट लाइन को दिए एक इंटरव्यू में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम सभी भाई अपने घर में नहीं आरएसएस में पले बढ़े हैं। संघ ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था कि जाओ गांधी की हत्या कर दो, लेकिन नाथूराम ने कभी संघ नहीं छोड़ा। ये उनके भाई का कहना है। तीसरा विवाद, गांधी की हत्या के लिए व्यक्ति नहीं संगठन जिम्मेदार। ये कपूर आयोग जो तत्कालीन कपूर आयोग बैठाया गया था उसकी रिपोर्ट है। महात्मा गांधी की हत्या में साजिश की जांच कर रहे कपूर आयोग की रिपोर्ट में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय के उस बयान का जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है जिसमें उन्होंने कहा था
गांधी जी की हत्या के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और संगठन की सोच जिम्मेदार है। संघ का पक्ष: कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नेहरू की आंखों की किरकिरी बन गया था आरएसएस, ऐसा संघ का कहना है। जानते हैं विस्तार से। संघ की वेबसाइट RSS.org के मुताबिक उन दिनों कांग्रेस के कई नेताओं के संघ से अच्छे संबंध हुआ करते थे। सरदार पटेल जैसे नेता स्वयंसेवकों को देशभक्त मानते थे, लेकिन कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नेहरू शुरुआत से ही संघ से बैर रखते थे। संघ उनकी आंखों की किरकिरी बन गया था। मुस्लिम लॉबी नेहरू के कान भर रही थी कि संघ वाले मुसलमानों को जबरन पाकिस्तान में धकेल रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं था। नेहरू बिना किसी जांच पड़ताल या सबूतों के भाषण देने लगे कि संघ गांधी जी का हत्यारा है। महात्मा गांधी की हत्या से अपने संबंधों को खारिज करते हुए संघ के नेता सरदार पटेल के उस पत्र का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने 27 फरवरी 1948 प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था, जिसमें पटेल ने कहा था कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का सीधा हाथ नहीं था। इस हत्या में हिंदू महासभा के गुट का हाथ था। आरएसएस कई दूसरे पापों और गुनाहों के लिए जवाबदेह है, मगर इस पाप के लिए नहीं। ये संघ का कहना है। संघ ने अपने कार्यों में गांधी जी के आदर्शों को अपनाया है, ये मनमोहन वैद्य जी का कहना है। संघ के सह कार्यवाह रहे डॉक्टर मनमोहन वैद्य अपनी किताब वी एंड द वर्ल्ड अराउंड में लिखते हैं, संघ और महात्मा गांधी के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। 16 सितंबर 1947 को गांधी जी ने अपने भाषण में संघ की तारीफ की थी। उन्होंने वर्धा कैंप का जिक्र करते हुए कहा था कि संघ के स्वयंसेवक बेहद अनुशासित हैं, उनके भीतर छुआछूत नहीं है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल बयान पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। ये दूसरी कंट्रोवर्सी है, आज़ादी की लड़ाई और आरएसएस की भूमिका। संघ की स्थापना 1925 में होती है। उसके बाद दो बड़े आंदोलन हुए। पहला महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। बतौर संगठन आरएसएस दोनों ही आंदोलनों में शामिल नहीं हुआ है। संघ नहीं, व्यक्तिगत रूप से स्वयंसेवक ले सकते हैं आंदोलन में भाग, ऐसा डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना था। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में लिखते हैं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कुछ स्वयंसेवकों ने हेडगेवार से पूछा कि इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ स्वयंसेवकों का कहना था कि वे संघ की ड्रेस में भगवा ध्वज लेकर आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। इस पर हेडगेवार जी ने कहा था कि आंदोलन जिस बैनर तले हो रहा है वह ठीक है, अगर संघ की ड्रेस में या भगवा ध्वज लेकर कोई शामिल होगा तो विवाद हो सकता है। जिसे शामिल होना है वह व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में शामिल हो सकता है। हेडगेवार इस आंदोलन में शामिल हुए और 9 महीने जेल में भी रहे। आंदोलन में शामिल होने से पहले उन्होंने LV परांजपे को अस्थायी सरसंघ चालक बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी बतौर संगठन आरएसएस ने बनाई थी दूरी, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। अगले दिन यानी 8 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तब गोलवलकर संघ प्रमुख थे। उनके सामने कुछ स्वयंसेवकों ने आंदोलन में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। संघम शरणम गच्छामि किताब के मुताबिक तब गोलवलकर ने कहा कि संघ के बतौर संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा। वे खुद भी आंदोलन से दूर रहे। इसके पीछे तर्क दिया गया कि अगर संघ संगठन के रूप में आंदोलन में शामिल होता है तो अंग्रेजी हुकूमत इस पर बैन लगा सकती है। बैन के डर से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यही तो भेदभाव है कि एक तरफ कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए संघ ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसका बैन नहीं लगना चाहिए। उनके लिए देश की आज़ादी महत्वपूर्ण नहीं थी। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं जान पाया इस पॉइंट से। हालांकि संघ की वेबसाइट के मुताबिक कई स्वयंसेवकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था।
कुछ स्वयंसेवकों की जानें भी गई थीं। ये विजय त्रिवेदी जी हैं। अपनी किताब में आगे लिखते हैं, आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद कुछ लोग नागपुर में उत्सव मनाना चाहते थे, लेकिन गोलवलकर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर के नहीं जाने वाले। आरोप, ये भी गंभीर आरोप है कि संघ ने अंग्रेजों की मदद की, आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ संघ। अब इसमें संघ का पक्ष भी सुनना जरूरी है। स्वयंसेवकों ने आंदोलनों में भाग लिया, हेडगेवार जेल भी गए। डॉक्टर मनमोहन वैद्य वी एंड द वर्ल्ड अराउंड में लिखते हैं, भारत में यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कांग्रेस और 1942 के सत्याग्रह की वजह से ही भारत आज़ाद हुआ। इसमें और किसी की भूमिका नहीं रही। डॉक्टर हेडगेवार ने 1921 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, हालांकि उस समय आरएसएस नहीं था, वो 1925 में बना। हाँ, इस तरह से तो हमें भी कह सकते हैं कि हमारा जन्म जो है सॉरी क्षमा चाहता हूँ, इसे रोका नहीं जा सकता, नेचुरल कॉल है। तो कहाँ थे हम? इसमें और किसी भूमिका नहीं रही। डॉक्टर हेडगेवार ने 1921 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह में भी भाग लिया और दोनों बार वे जेल भी गए। 1942 के आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। खैर, कितना भाग लिया था ये तो देश अच्छी तरह से जानता है। इस पे मनमोहन वैद्य जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है जो उन्होंने बयान दिया था, जेल जाना ही देशभक्ति है, ऐसा मानना सही नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों की भी उतनी ही अहम भूमिका रही है जो भूमिगत होकर काम करते थे। मतलब आरएसएस भूमिगत होकर काम करती थी। अब कौन सा भूमिगत काम करती थी ये मेरी समझ से परे है। इस पे हम कंट्रोवर्सी नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, आरएसएस और तिरंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को नागपुर मुख्यालय में तिरंगा फहराया था। इसके बाद करीब 52 साल तक संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। संघ और तिरंगे से जुड़ी किताबें और रिकॉर्ड्स खंगालने पर कुछ प्रमुख वाक्य मिलते हैं। सभी शाखाओं में भगवा ध्वज फहराएं, ऐसा डॉक्टर हेडगेवार साहब का आदेश था। हेडगेवार के पत्रों का संग्रह पत्र रूप व्यक्ति दर्शन, ये किताब का नाम है, पत्र रूप व्यक्ति दर्शन के मुताबिक संघ प्रमुख ने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 21 जनवरी 1930 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को भगवा ध्वज फहराने के लिए कहा गया था। ऑर्गेनाइजर ने लिखा, हिंदू कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं करेंगे। 1947 में संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। इस लेख में साफ शब्दों में लिखा था, चूंकि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का ही इंग्लिश मुखपत्र है, यानी अखबार है, जो लोग भाग्य से सत्ता में आ गए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 3 अक्षर अपने आप में अशुभ हैं। फ्रांस के झंडे से नकल करके बना तिरंगा, ऐसा गोलवलकर मानते थे। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा तैयार किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह सिर्फ बहकने और नकल करने का मामला है। यह झंडा कैसे अस्तित्व में आया? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के 3 विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने झंडे पर 3 पट्टियां लगाईं। अब गुरु गोलवलकर जी का भी एक कोट है, वह भगवा ध्वज ही है जो समग्र रूप से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हमें पूरा विश्वास है कि अंत में पूरा देश इस भगवा ध्वज के आगे झुकेगा। अच्छी बात है। संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वाले 3 युवकों पर केस कराया। 26 जनवरी 2001 संघ मुख्यालय नागपुर में 3 युवकों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, जो उनके खिलाफ केस दर्ज किया। आरएसएस ने केस दर्ज करवाया। कांग्रेस ने आरएसएस के इस
कदम की आलोचना की। एक साल बाद यानी 26 जनवरी 2002 को नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया। 1950 के बाद यह पहली बार था, यानी 52 साल बाद, जब संघ ने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा फहराया। अब इस पे आरोप, संघ तिरंगा झंडे को नहीं मानता है। अब इसमें संघ का पक्ष सुना जाना बहुत जरूरी है। राष्ट्र से जुड़े सभी प्रतीकों का सम्मान करता है आरएसएस। गजब लॉजिक है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने एक इंटरव्यू में बताया, जिस दिन से भारत की संविधान सभा में निर्णय हुआ और विधिवत भारत ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, उस दिन सिर्फ संघ ही नहीं बल्कि वो पूरे देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज हो गया। संघ राष्ट्र से जुड़े जितने भी प्रतीक हैं, चाहे राष्ट्रध्वज हो या राष्ट्रगान हो, उनका सम्मान करता है। तो फिर 52 साल क्यों नहीं फहराया? 2002 तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाने के सवाल पर अंबेडकर ने सफाई देते हुए कहा, पहले निजी तौर पर तिरंगा फहराने को लेकर कई तरह की पाबंदियां थीं। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई, तब से संघ कार्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है। 2000 अजीब तर्क हैं इनके। 3 रंग ज्ञान, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक, ये मोहन भागवत जी का बयान है। इनके पुरखे 3 को अशुभ मानते हैं और मोहन भागवत जी का 2018 का जो बयान है वो बहुत चर्चित बयान है। 2018 में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि फ्लैग कमेटी ने भगवा ध्वज का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में तिरंगे को अपनाया गया। यह हमारा राष्ट्रध्वज है और हम उसका सम्मान करते हैं। 2022 में 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके तीनों रंगों का मतलब समझाते हुए भी कहा, राष्ट्रध्वज के सबसे ऊपर के रंग को हम केसरिया रंग कहते हैं, जो त्याग, कर्म और प्रकाश और ज्ञान का रंग है। हम पवित्र बनेंगे, हमारा मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा, इसलिए दूसरा रंग सफ़ेद है। सभी प्रकार की समृद्धि के लिए हरा रंग लक्ष्मी जी का प्रतीक है। कंट्रोवर्सी नंबर 4, आरएसएस मनुवाद और आरक्षण, ये 3 पॉइंट का है। अभी तक 6 सरसंघ चालक हुए हैं, इनमें से 5 ब्राह्मण और 1 उत्तर प्रदेश से आने वाले ठाकुर, यानी सभी सवर्ण। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब द बंच ऑफ थॉट्स में वर्ण आश्रम व्यवस्था की तारीफ की है। संघ प्रमुख ने कहा, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, विरोध हुआ तो सफाई देनी पड़ी। सितंबर 2015 की बात है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बने करीब 1 साल हुए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। इसी बीच ऑर्गेनाइजर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक इंटरव्यू छापा। इसमें उन्होंने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संघ और भाजपा को घेरने लगा। लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाया। इसके बाद संघ को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। और उन्होंने सफाई में क्या लिखा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के ऊपर पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी द्वारा पांचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर को दिए गए साक्षात्कार के विषय में उन्होंने कहा कि इस साक्षात्कार में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत के रूप में वर्तमान में मैं समाज के विविध कमज़ोर वर्गों को मिल रहे आरक्षण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान निर्माताओं के मन में जो भाव था उनके अनुरूप आरक्षण का लाभ समाज के सभी दुर्बल वर्गों तक अवश्य पहुँचे। इसका विचार सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। इस तरीके का उन्होंने सफाई दिया। लंबे समय तक आरक्षण की व्यवस्था ठीक नहीं, ये मनमोहन वैद्य जी का कहना है, यानी इनके जो पुरखे। जनवरी 2017 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान संघ के सह कार्यवाह रहे मनमोहन वैद्य ने कहा
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लंबे समय तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रखना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। वह वक्त जरूर आना चाहिए जब सभी को ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलें। आरक्षण के बदले सभी को अधिक अवसर और शिक्षा देनी चाहिए। आगे आरक्षण देना समाज में अलगाव पैदा कर सकता है। विवाद बढ़ा तो मौजूदा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने तब कहा था कि मनमोहन वैद्य के कहने का मतलब यह था कि जब तक देश में जातिगत भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब इस पर भी एक आरोप चस्पा हुआ संघ पर कि संघ आरक्षण विरोधी है। संघ का पक्ष 1981 में आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पास किया गया था। संघ की वेबसाइट RSS.org के मुताबिक 1981 में संघ ने अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पास किया था। इसमें संघ की तरफ से कहा गया था कि जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें बाकी समाज के साथ लाने के लिए आरक्षण को बनाए रखना अभी जरूरी है। अब संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है संघ उसका समर्थन करता है। अक्टूबर 2023 बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की। कांग्रेस और विपक्षी दल केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करने लगा। इसके बाद संघ ने भी बयान जारी किया कि वह जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। 28 अप्रैल 2024 को संघ प्रमुख ने कहा, यानी मोहन भागवत जी ने, कि जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। संघ का मानना है कि आरक्षण जिसके लिए है उन्हें जब तक जरूरी लगेगा या भेदभाव जब तक है आरक्षण जारी रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी नंबर 5, RSS, मुसलमान और ईसाई, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। ये किताब है बहुत अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। किताब में संघ के दूसरे सरसंघ चालक रहे गोलवलकर लिखते हैं, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिक के अलावा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जब तक कि वे हिंदुओं की संस्कृति को स्वीकार नहीं करते। किताबें पढ़ने से ज्ञान ही नहीं बढ़ता है, विचारधाराओं का भी आदान प्रदान होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने पहले एपिसोड में बोला भी था कि अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति का 40 साल का तजुर्बा आप गेन करते हैं, मतलब आप उसकी उम्र को जीते हैं। यानी आप एक साल में अगर एक किताब ही पढ़ पाते हैं तो 40 और 1 यानी 41 साल का जीवन पूरा करते हैं। अगर आपने 5 किताबें पढ़ी साल भर में तो आप 201 साल जीते हैं। खैर, तो वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की जो बुक है, किताब में संघ के दूसरे सरसंघ चालक रहे गोलवलकर साहब लिखते हैं, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिक के अलावा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जब तक कि वे हिंदुओं की संस्कृति को स्वीकार नहीं करते। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स पेज नंबर 178 में मुस्लिमों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को आंतरिक संकट बताया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए लिखा है कि देश में जहाँ भी एक मुस्लिम या मुसलमानी मोहल्ला है, मुसलमान समझते हैं कि वह उनका अपना स्वतंत्र प्रदेश है या देश है। यदि वहाँ हिंदुओं का कोई जुलूस गाते बजाते जाता है तो वे यह कहते हुए क्रोधित होते हैं कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। ईसाइयों के लिए उन्होंने लिखा है कि ईसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वो गरीबों, अज्ञानियों और दबे कुचले लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दें, लेकिन उनके अनुयायियों ने व्यवहारिक रूप से क्या किया? जहाँ भी वो गए खून देने वाले नहीं बल्कि खून चूसने वाले बने। ये गोलवलकर साहब के विचार हैं। मोहन भागवत ने मदर टेरेसा पर लगाया था धर्मांतरण का आरोप। 2015 में मोहन भागवत ने कहा, मदर टेरेसा की सेवा अच्छी रही होंगी, परंतु इसमें एक उद्देश्य हुआ करता था कि
जिसकी सेवा की जा रही है उसका ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जाए। अब इस पर भी एक आरोप है, संघ मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत करता है। अब इसमें संघ का पक्ष आता है। गोलवलकर की किताब संघ का आधिकारिक साहित्य नहीं है। हद है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर अपनी किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण में लिखते हैं, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स संघ का अधिकृत साहित्य नहीं है। हद है। अपने बाप को बाप कहने से मना कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। मुसलमान भी हमारे हैं, ऐसा मोहन भागवत जी का बयान आता है। 26 सितंबर 2023 को लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मुसलमान भी हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। यह देश उनका भी है, वह भी यहीं रहेंगे। संघ का कोई पराया नहीं है। जो आज हमारा विरोध करते हैं वह भी हमारे हैं, लेकिन उनके विरोध से हमारा नुकसान नहीं हो, इतनी चिंता हम जरूर करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये बात मानते कहाँ हैं इनके लोग, राजनीति करते हैं दिन भर। कंट्रोवर्सी नंबर 6, आरएसएस का हिटलर मुसोलिनी कनेक्शन। इतालवी राइटर्स मार्जिया कोसालेरी ने 2000 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नाम का एक वहाँ का मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल लिखा। इसके मुताबिक हेडगेवार के मेंटर और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर वीएस मुंजे ने 1930 और 31 में लंदन में हुए गोल मेज सम्मेलन से लौटते हुए इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मुलाकात की थी। कोसालेरी के मुताबिक मुंजे 15 मार्च से 24 मार्च तक इटली में रुके। उन्होंने वहाँ मिलिट्री कॉलेज, सेंट्रल मिलिट्री स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द फासिस्ट एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दौरा किया। मुंजे द बालिया और अवागार्दिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग सेंटर भी गए थे। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन फांसीवादी राजनीति के केंद्र हुआ करते थे, जहां युवाओं को फांसीवादी विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनकी साप्ताहिक बैठकें होती थीं, जहां एक्सरसाइज के साथ उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उनकी परेड होती थी। भारत आने के बाद उन्होंने डॉक्टर मुंजे पेपर्स नाम से 13 पन्नों का एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, फासिज्म का विचार लोगों को संगठित करता है। भारत खास करके हिंदुओं को इस तरह के संगठन की ज़रूरत है। डॉक्टर हेडगेवार के लीडरशिप में हमारा आरएसएस भी इसी तरह काम कर रहा है। मैं अपना बाकी जीवन आरएसएस के महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में विस्तार के लिए लगाऊंगा। 31 जनवरी 1934 को हेडगेवार की अध्यक्षता में फासिज्म और मुसोलिनी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें डॉक्टर मुंजे भी शामिल हुए थे। 3 महीने बाद यानी 31 मार्च 1931 को हेडगेवार और मुंजे ने फिर से एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इटली और जर्मनी की तर्ज पर हिंदुओं के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखते हैं, राष्ट्र और इसकी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया। जर्मनी ने यह भी दिखाया कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद है, उनका एकजुट होना कितना असंभव है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है, ऐसा कोट करते हैं उस किताब में। आरोप, संघ के यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग में मुसोलिनी का प्रभाव दिखता है। संघ का पक्ष आता है इस पर, इस आरोप पर। डॉक्टर मनमोहन वैद्य लिखते हैं अपनी किताब वी एंड द वर्ल्ड अराउंड में, संघ के यूनिफॉर्म को अपनाना उस वक्त के भारतीय समाज के लिए एक अच्छा सिद्धांत था। जब हम एकता में अनेकता की बात को लेकर खड़े होते हैं
तो एकता और अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी हो जाती है। उस समय संघ ने मॉडर्न यूनिफॉर्म को अपनाया। ऐसा वैद्य जी का कहना है। आरएसएस से जुड़ी हुई ये जो आप सीरीज का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, इस सीरीज के जो रेफरेंस मैंने आपसे कहे, शेयर किए, वो भी वी एंड वर्ल्ड अराउंड मनमोहन वैद्य जी के द्वारा लिखी किताब, गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स, सुनील आम्बेकर जी की किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, आरएसएस इंटरव्यू और संघ दर्शन जो लोकेंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है, संघम शरणम गच्छामि जो विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार जी के द्वारा लिखी हुई है, और RSS.org से लिया है। तो आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा एपिसोड ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चौथे एपिसोड पर बहुत जल्दी आप लोगों का मैं ध्यानाकर्षण करूँगा, और ये चौथा एपिसोड होगा संघ की सोच में बदलाव और उसके फ्यूचर प्लान पर आधारित होगा। और इस चौथे एपिसोड में बहुत ही दमदार पॉइंट मैं रखूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।